हेलो दोस्तों, आज हमारी रामबाण क्लास है और ये क्लास रहेगी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्लास है। जीएस एंड जीके क्लास नंबर 10th है और इसके पूर्व की क्लासें आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत ही शानदार क्लासें हैं ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। जो भी दोस्त बीएड, आरपीएससी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड इनके सब की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए जीएस एंड जीके जरूरी है पढ़ना। तो चलिए फर्स्ट इसका क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि मध्य प्रदेश का एकमात्र जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश का जो एकमात्र जीवाश्म उद्यान है वो कौन सी जगह पर है। मध्य प्रदेश में है सतना, डिंडोरी, शिवपुरी या पन्ना। तो वो कौन सा स्थान है जहाँ पर ये उद्यान स्थित है। तो बात करते हैं ये डिंडोरी में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। और ये घुघुआ डिंडोरी में है, घुघुआ गांव डिंडोरी में है। घुघुआ, यह उद्यान 75 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, जीवाश्म उद्यान। इसी के तहत एक और उद्यान पूछा जाता है कान्हा, कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व पूछा जाता है, ये भी मध्य प्रदेश में है। टाइगर रिजर्व उद्यान है, इसको भी पूछ लिया जाता है ज़्यादातर परीक्षाओं में। और इसकी जो बनाया गया था, इसको 1 जून 1955 में बनाया गया था। और ये एमपी का सबसे बड़ा उद्यान है जो मंडला बालाघाट में है। मंडला बालाघाट में है, एमपी के अंदर मंडला बालाघाट में। और ये सबसे बड़ा उद्यान माना जाता है कान्हा, एमपी का। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगम वंश के अंतिम शासक कौन थे। विरूपाक्ष द्वितीय, मल्लिकार्जुन, देवराय प्रथम, विजयराय द्वितीय। संगम वंश का जो अंतिम शासक था वह विरूपाक्ष द्वितीय थे। विरूपाक्ष द्वितीय। संगम वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं ये विरूपाक्ष द्वितीय। और इनका जो समय रहा है वह 1465 से लेकर 1485 तक है इनका कार्यकाल, और ये अंतिम शासक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, यानी कि कौन सी सदी में हुई थी। 16वीं सदी, 15वीं, 11वीं या 14वीं सदी। विजयनगर की स्थापना हुई थी 14वीं सदी में। और इसका जो स्थापना करने वाले थे वो हरिहर बुक्का थे। हरिहर हरिहर और बुक्का, वो बुक्का थे। इनके द्वारा 1336 में विजयनगर की स्थापना की गई। और विजयनगर का जो अंतिम शासक की बात करें, अंतिम शासक था आलिया राम, आलिया राम रॉय है अंतिम शासक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मोर का वैज्ञानिक रूप या वैज्ञानिक नाम क्या है। पावो क्रेस्टेस्टस, रोजा मेल्टोमोनेक, कैनिस फेमिलियरिस, पेंथेरा लियो। तो जो हमारा पक्षी है, राज्य पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ये इसको दर्जा मिला था पक्षी का 1963 में।
और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्रिस्टेटस है। इसी के तहत एक और पूछा जाता है कि हमारा राष्ट्रीय पशु, पशु की बात करें तो पशु है बाघ, बाघ है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह पेंथेरा, पेंथेरा डिग्रिस है, पेंथेरा, पेंथेरा टिग्रिस, पेंथेरा टिग्रिस है। और इसको जो दर्जा मिला था ये 1972 में मिला था, 1972, 18 नवंबर 1972 को मिला था। वृक्ष की बात करें तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, बरगद है। और इसे 1950 में अपनाया गया था। इसको फाइकस बेंगलोसिस भी कहते हैं, वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगलोसिस। ये थी इसके बारे में शॉर्ट डिटेल, और इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है माहोरी किस देश की प्रमुख जनजाति है? माहोरी किस देश की जनजाति? न्यूजीलैंड, फ्रांस, म्यांमार या सूडान? तो जो माहोरी है, माहोरी, ये न्यूजीलैंड की जनजाति है। अगला है, इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948, 15 अगस्त 1949 या 15 अगस्त 1950? तो भारत में जो पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वो 15 अगस्त 1947 को मनाया गया था। इसी दिन देश आज़ाद हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। वर्तमान की बात करें कि अभी जो 2023 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया था, ये था 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में 26 जनवरी 2024 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? ये एक तरह से करंट का क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2024 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? 74वां, 75वां, 76वां या 77वां? तो अभी वर्तमान में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था वो 75वां मनाया गया था। और ये क्यों मनाते हैं गणतंत्र दिवस, इसके बारे में चर्चा करें तो इस दिन जो 26 जनवरी 1950 को संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था संविधान पूरे देश में। बनने की बात करें तो 26 जनवरी 1949 को ये तैयार हुआ था बनकर, 26 जनवरी 1949 को। और इसकी जो बनने की जो समय अवधि थी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की थी, 18 दिन ये इसकी समय अवधि है। ज़्यादा पूछ भी लिया जाता है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो ये जरूर ध्यान रखें। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2023 के भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? और इन्हीं को बोलते हैं केज, CAG, केज, महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो इनकी बात करें तो भारत के केज है वह है गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू है। वाई चंद्रचूड़ की बात करें, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये मुख्य न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ये भी याद रखने वाली बात है, क्वेश्चन आ जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा,
इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है शिवाजी का विवाह किसके साथ हुआ। शिवाजी का विवाह, ये इतिहास का क्वेश्चन है कि शिवाजी का विवाह किसके साथ हुआ था। शिवाजी मराठा थे, मराठा, और इनका जो विवाह हुआ था वह सईबाई निनांबर के साथ हुआ था, निम्बालकर के साथ, सईबाई निम्बालकर के साथ। और इनकी जो शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई, जीजाबाई था, जीजाबाई। और इनके जो पिता थे, पिता का नाम, इनके पिता था शाहजी भोसले, शाहजी भोसले। और जो इनका विवाह हुआ था सईबाई के साथ, वो भी देख लेते हैं कि ये कब हुआ था। 14 मई 1640 को इनका विवाह था। 14 मई 1640 को इनका विवाह हुआ था सईबाई के साथ। और इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1627 में। शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो 1627 में हुआ था। तो इनके पिताजी शाहजी थे और माता का नाम जीजाबाई था। और इनकी जो विवाह हुआ था लालमहल पूना, मराठा, पूना में हुआ था ये, और ये मराठा थे। इनके पुत्र, जो शिवाजी का जो पुत्र था वो संभाजी थे, संभाजी राजे, संभाजी भोसले थे, ये पुत्र था इनके। तो ये थी इनके बारे में शॉर्ट डिटेल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सईबाई निम्बालकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी जो प्रथम फैक्ट्री है वो कहाँ स्थापित की। मछलीपट्टनम, पट्टनम, कालीकट, विशाखापट्टनम या बेंगलुरु। मछलीपट्टनम यानी कि ये है आंध्र प्रदेश के अंदर, और ये दक्षिणी प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में आता है। कालीकट, कालीकट की बात करें तो ये कालीकट बंदरगाह केरल के अंदर आता है, केरल। और विशाखापट्टनम भी आंध्र प्रदेश में आता है, ये भी बंदरगाह है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आता है। कालीकट भी केरल में आता है। बेंगलुरु की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। पूछा गया है कि अंग्रेजों ने जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी वो कहाँ की थी। ये की गई थी मछलीपट्टनम में, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो कम से कम कितने वर्षों तक दूसरे न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, यानी कि कितने समय अवधि तक दूसरे न्यायालय में कार्य कर चुका हो, उसकी समय अवधि हमें बतानी है। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 3 वर्ष में, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष। इसका हमारा सही राइट ऑप्शन हो जाएगा 10 वर्ष, यानी कि वह जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो कम से कम दूसरे न्यायालय में 10 वर्ष तक कार्य कर चुका हो, यानी कि इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत द्वारा, भारत द्वारा ऊन का सर्वाधिक आयात किससे होता है। भारत द्वारा यानी कि भारत कौन से देश से सर्वाधिक ऊन आयात करता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान या श्रीलंका। जो सबसे ज़्यादा आयात का कार्य करता है ऑस्ट्रेलिया से ऊन का, इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शिलालेख, शिलालेख बप्पा रावल को विप्रवंशी बताया गया है, यानी कि कौन सा शिलालेख है जिसमें बप्पा रावल को विप्रवंशी बताया था। कुंभलगढ़ में, अहिच्छत्रपुर, सांचौर या राजसमंद में। ये बताया गया था कुंभलगढ़ शिलालेख में विप्रवंशी बताया था। और कुंभलगढ़ शिलालेख की बात करें तो इसके उत्कीर्णकर्ता थे कान्हा व्यास, कान्हा व्यास, उत्कीर्णकर्ता कान्हा व्यास थे। और इन्होंने 1460 में इसको उत्कीर्ण किया था।
1460 में, और ये पाया जाता है मामादेव मंदिर के पास। दुर्ग की बात करें कि कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? कुंभलगढ़ दुर्ग ये राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था, राणा कुंभा के द्वारा, और ये बनाया था 13 मई 1459 में। और इसके बारे में डिटेल थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ये राजस्थान में है, ये भी जरूर याद रखें कि कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट। अगला है आहवा के ठाकुरों की कुलदेवी कौन सी है? आहवा के ठाकुरों की कुलदेवी कौन सी है? तो आहवा के ठाकुरों की कुलदेवी है सुगाली माता, आहवा में स्थित है, आहवा गांव में। जीण माता की बात करें तो ये जीण माता सीकर जिले में है, सीकर जिले में। ज्वाला माता, ज्वाला माता हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कांडला, कांगड़ा, कांडला के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ज्वाला माता मंदिर। सुगाली माता बताई दी मैंने आपको, आहवा गांव में। और सकराई माता है, ये भी सीकर में है, सीकर, सकराई माता भी सीकर राजस्थान में। चलिए आगे चलते हैं, इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? कार्य, समय, रूपमान या बल? तो सदिश राशि की बात करें तो सदिश राशियों में बल को गिना जाता है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे बालों के अध्ययन को कहते हैं ट्राइकोलॉजी, मेस्ट्रोलॉजी, जिनोलॉजी, ये कोई भी नहीं। तो जो बालों का अध्ययन कहलाता है ये ट्राइकोलॉजी कहलाता है, बालों का अध्ययन ट्राइकोलॉजी कहलाता है। इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अलग से हटकर एक क्वेश्चन आया है जो ज़्यादातर पूछा भी जाता है। ए हेक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ए हेक, ए हेक याद इंग्लिश में भी रखना है। त्रिपुरा, राजस्थान, सिक्किम या आंध्र प्रदेश? तो ये ए हेक जो नृत्य है ये त्रिपुरा का नृत्य है, त्रिपुरा राज्य में इस प्रकार का नृत्य किया जाता है, ए हेक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है हमारा द इनविजिबल मैन, द इनविजिबल मैन किसके द्वारा लिखित प्रसिद्ध लेखक एक विज्ञान कथा उपन्यास है? प्रसिद्ध जो लेखक है एक विज्ञान कथा उपन्यास है। अगाथा क्रिस्टी, जूलियस बर्न, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, विलियम शेक्सपियर? तो ये किनके द्वारा लिखी गई है? द इनविजुअल मैन ये लिखी गई है हर्बर्ट जॉर्ज विल्स। इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये हमारा अगला क्वेश्चन है भक्ति संत नयनार निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे? जो नयनार थे वो किस देवता के भक्त थे? विष्णु, मुरुगन, शिव या इंद्र? तो ये थे नयनार शिव भक्त माने जाते हैं, ये शिव भक्त माने जाते हैं। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें सी ऑप्शन राइट हमारा। अगला है राजस्थान का गणगौर पर्व किस देवता से संबंधित है? जो राजस्थान का जो गणगौर है वो कौन से देवता से संबंधित है? भगवान विष्णु या देवी लक्ष्मी, भगवान सूर्य या देवी प्रभा, भगवान शिव या देवी पार्वती, भगवान राम या देवी सीता? तो ये संबंध है सी वाला, भगवान शिव और देवी पार्वती से संबंधित है गणगौर का पर्व। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए 446। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर ले। सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें क्योंकि बहुत ही शानदार वीडियो आपकी ये है। और लाइक और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों तक इस क्लास को, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच की बात करें तो रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी, जिसका नाम था माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। ये टीबी का बैक्टीरिया था। इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच के द्वारा। तो लुई पास्चर की बात करें तो लुई पास्चर के द्वारा पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया की खोज की, पाश्चुरीकरण की खोज की। और लियोन हॉक थे, इनके द्वारा जीवाणु की खोज की गई। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई। तो ये थी इनके बारे में डिटेल। और हमारा पूछा गया है कि जीवाणु की खोज, तो ये इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थी इसके बारे में डिटेल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, MM वत्स, ये अन्य। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वह दयाराम साहनी के द्वारा की गई। इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर विकिरण का मापन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? हेक्टोमीटर से तो भूमि का मापन किया जाता है। भूमि मापन हेक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। और जो पायरोमीटर है ये सौर विकिरण से संबंधित है। सौर विकिरण से। बैरोमीटर की बात करें तो ये वायुमंडल के दाब को मापने का कार्य करता है। तो बैरोमीटर यानी कि वायुमंडलीय दाब मापने का कार्य करता है। और जो मैनोमीटर है, ये द्रव और गैस के दबाव को मापने का कार्य करता है। द्रव व गैस के दबाव को मापने का कार्य करता है। तो ये थी इसके बारे में डिटेल। और पूछा है कि सौर विकिरण का मापन, ये मैंने अभी बता ही दिया। बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा, पायरोमीटर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बी ऑप्शन राइट। अगला है, किस अम्ल के कारण मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस है? यानी कि वो कौन सा अम्ल है जो मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य थकान महसूस करता है? एसिटिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। तो जो थकान महसूस करने का कारण है कि लैक्टिक अम्ल जमा हो चुका है मांसपेशियों में। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस क्लास का, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। फ्लोरिकल्चर विज्ञान का संबंध है। फ्लोरिकल्चर जो विज्ञान का जो संबंध है वो किससे है? कवक की बात करें तो कवक का जो अध्ययन कहलाता है वो माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी कहलाता है कवक का अध्ययन। और जो फलों का अध्ययन है ये फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फ्लोरिकल्चर। और शैवालों का जो अध्ययन है ये फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। और ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी जरूर बताएं। और इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट। थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। और एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग।